मैं जो बॉटनी जानता हूँ वो मैंने किताबों की बहुत ज़्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप करी है, इसलिए थोड़ी अजीब सी भी है। सर फिजिक्स वाले में आप कैसे ज्वाइन किए थे सर? अचानक से मैसेज आता है कि सर आप ड्रॉपर पढ़ाओगे। अच्छा। तो मैंने कहा पढ़ा दूंगा। अच्छा। आप क्योंकि सीरियस टीचर हो, शायद आप उतना कनेक्ट ना कर पाओ, मतलब बोला गया था। तो मैंने अच्छा, कहा कौन सा इंस्टीट्यूट? फिजिक्स वाले? फिजिक्स वाले। कब से बच्चे आपको बॉटनी का किंग कहने लगा? कब से बच्चे लगा कि बच्चे का बहुत प्यार मिलने लगा? अभी सर आपको बॉटनी का किंग बच्चे प्यार से बोलते हैं सर, क्या तब उस टाइम लगा था सर इतना नेम? और नहीं, बॉटनी वॉटनी का नहीं था। मैं सिर्फ क्या था, मैं तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करी थी। अच्छा। एक्चुअल में टीचर क्या होता है, उसको तो पढ़ के पढ़ाना है, तो पढ़ा तो वो कुछ भी सकता है, अगर उसको समझ में आ गई तो समझाना ही तो अच्छे से। राइट सर। तो मैंने ट्राई भी केमिस्ट्री किया था एक बार, फिर क्या हुआ कि बायो में जगह खाली मिली तो मैं बायो पढ़ाने लगा। अच्छा। फिर एक कोचिंग में जॉब का ऑप्शन आया, तो वहाँ जूलॉजी के टीचर पहले से थे। अच्छा। तो वो कह रहे थे सर बॉटनी में जगह खाली है, तो मैं बॉटनी पढ़ाने लगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत अच्छे टीचर थे जूलॉजी के, तो अगर किसी बहुत अच्छे टीचर के पैरेलल आपको पढ़ाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट सर। तो वो मैंने खूब मेहनत करी, और फिर मेरे को एक चीज़ और महसूस हुई कि एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ाना है। अच्छा। तो मैं जो बॉटनी जानता हूँ वो मैंने किताबों की बहुत ज़्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप करी है। अच्छा। इसलिए थोड़ी अजीब सी भी है। अजीब सी मतलब कि वो नहीं है जो बहुत सारी कोचिंग में पढ़ाते हैं। ओके सर। तो वो खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं, खुद के लॉजिक हैं। हाँ, किताबें मैंने जब मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया और मैं पढ़ा भी रहा था, मतलब मैं प्रॉपर कोचिंग में पढ़ाता था, तो मैं अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट बुक्स खरीदने पे करता था। मैं जैसे अगर आपको दिखाऊंगा कभी अमेजोन का अपना वो, अच्छा। तो मैंने बहुत किताबें मंगाई हुई हैं। ओके सर। तो मैं बहुत अच्छा खासा पैसा बुक, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हमारे पास उतना सोर्स नहीं थे तो बुक्स लगता था ले लें, पर हम जिरोक्स करा लिए कुछ पेज, वहाँ से पढ़ लिए, कुछ लाइब्रेरी से पढ़ लिए। तो जब पैसा आया तो एक होती है ना कि यार किस चीज़ की बुक है। हाँ, किस चीज़ तो की बुक है? हमें बुक की बुक ज़्यादा थी। ओके सर। तो बुक की तो मैंने वो बुक्स जो है बहुत परचेज़ किए, तो वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है। तो वो मतलब वहीं से हैबिट डेवलप हुई। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमने बहुत इंटेलिजेंट थे पहले, वैसा नहीं है। वैसा नहीं था। पढ़ के और बच्चों के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या, बच्चों की कमेंट पढ़ के अच्छा। उनके अराउंड चीज़ें डेवलप करिए, तो उससे फ़ायदा हुआ। बच्चों की बातों पे ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? बच्चे से ही आप सीख सकते हो। अच्छा सर, यहाँ तक तो जर्नी समझ में आ रही है सर। फिर सर फिजिक्स वाले में आप कैसे ज्वाइन किए थे सर? मतलब मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था। मैं आपको सच बताऊं, मैं प्रॉपर ऑफलाइन ही पढ़ाता था। तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो मैं 2018-19 में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं सब बंद करके अपनी कोचिंग खोलूँगा। ओके सर। क्योंकि मेरे को लगा कि अब अपना चलाते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। तो जैसे ही मैंने अपनी कोचिंग खोली, अच्छा सर। उसके शायद मेरे ख्याल से 15 दिन में लॉकडाउन लग गया था। तो फिर मैं था कि मैंने फिर जैसे ही वो लॉकडाउन लगा, पर उसके पहले मैं कम से कम मुझे याद है कि जिस साल लॉकडाउन लगा था उससे पहले मैं 7-8 या 9 ड्रॉपर बैच पढ़ा रहा था। तो मेरा कनेक्ट बहुत है, मतलब मैं ऐसे पढ़ाता था कि 2 दिन मैंने यहाँ इस जगह पढ़ा दिया। अच्छा। तो वहाँ मैं 3 ड्रॉपर पढ़ा दिए। 3 दिन तो मैं अलग अलग जगह के ड्रॉपर्स पढ़ाता था। अच्छा, बहुत मेहनत करते हो? हाँ, तो मतलब मैं 7 दिन, मैं एक चीज़ और भी है, मैं 7 दिन काम करता था। अच्छा। मैंने कभी छुट्टी उट्टी का ऐसा कुछ किया नहीं है कि मेरे को छुट्टी चाहिए होती है। अच्छा। तो 7 दिन, तो उस समय भी मैं 7 दिन काम कर रहा था। तो कोविड लग गया, तो फिर मैंने क्या किया, डिफरेंट छोटी छोटी कोचिंग्स होती है ना, उनके मैं ऑनलाइन बैचेस पढ़ाने लगा। मतलब घर से ही पढ़ाता था। लैपटॉप पे, जैसे जूम पे पढ़ाते हैं ना सब लोग। अच्छा, जूम पे? हाँ, जूम पे जो उस वक्त जूम ही आया था। हाँ, जूम ही आया था, वेब कैमरा लगा के। तो कैमरा लगा के ना मैं उसी से पढ़ाता था। तो फिर मेरे पास अचानक से, क्योंकि घर के पास था उनका पहला सेंटर, तो अचानक से मैसेज आता है कि सर आप ड्रॉपर पढ़ाओगे। अच्छा। तो मैंने कहा पढ़ा दूंगा। तो फिर पर बोला कि सर आप ना मतलब सीरियस टीचर लग रहे हो, शायद नहीं पढ़ा पाओ, ऐसा मतलब बोला गया था। तो मैंने कहा कौन सा इंस्टीट्यूट? फिजिक्स वाले? फिजिक्स वाले में उन्होंने पूछा था, एक मेरे को नाम नहीं बताया था कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ ये बोला गया था कि सर ड्रॉपर पढ़ाओगे शुरुआत में। मैंने कहा हाँ सर पढ़ा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है कि कैसे करना है। तो शुरुआत में तो ये हुआ था कि उन्होंने ये भी बोला था कि एक दूसरे टीचर है वो मेन पढ़ाएंगे। अच्छा। आप बैक हैंड में सपोर्ट करना। अच्छा। आप क्योंकि सीरियस टीचर हो, शायद आप उतना कनेक्ट ना कर पाओ, पर क्योंकि मैंने ड्रॉपर इतने ज़्यादा पहले पढ़ाए हुए थे, मुझे एक चीज़ पता थी कि ड्रॉपर का बच्चा जिसको हम अक्टूबर में पढ़ाने, क्योंकि वो बैच जो स्टार्ट हुआ था, जो मैंने पहला बैच पढ़ाया था ड्रॉपर का, वो बैच अक्टूबर में चालू हुआ था। मुझे ये पता था कि ड्रॉपर के बच्चे को अगर कंप्रेस करके अच्छे ही एनसीईआरटी पढ़ा दो। अच्छा। तो फिर वो, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसके बाद से तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा। वहाँ पर मतलब अच्छा पढ़ाया हमने, तो सपोर्ट भी था, ऐसा नहीं, पर ठीक है, मजा रहा। कब से बच्चे आपको बॉटनी का किंग कहने लगा? कब से बच्चे लगा कि बच्चे का बहुत प्यार मिलने लगा? मतलब कुछ चैप्टर्स जब पढ़ाए मैंने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये देखी कि मैं कमेंट के हिसाब से कंटेंट घटाता भी चला गया और उसको इम्प्रूव करता चला गया। अच्छा। तो धीरे धीरे जब बच्चे उससे सिलेक्ट होने लगे कंटेंट, तो बच्चे मतलब उसको प्रेज करते हैं। तो किंग विंग तो हम लोग नहीं मानते, जैसे
मैं पर्सनली इन वर्ड्स को ज़्यादा नहीं अच्छा मानता, लेजेंड, किंग, ये क्योंकि क्या होता है ये आदमी को उसके सब्जेक्ट से बड़ा कर देते हैं। राइट सर। रियल में क्या होना चाहिए, आदमी को ज़मीन पे होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ज़मीन पे हैं तो ही बच्चों से रियल में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये चीज़ बातें होती हैं कि बहुत बड़ा अगर किसी को हम मतलब बोलने लगे तो वो हो सकता है मतलब मेन लीग से हट जाए, बच्चों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाए। Okay, तो sir. ये वर्ड्स मुझे मतलब उतने पसंद नहीं आते, राइट। मतलब खुद के लिए तो खास कर नहीं आते। तो वो चीज़ें, तो सर अब कैसा लग रहा है सर? अब मतलब क्या हो गया, हम लोग अलग अलग मतलब अब तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ इस साल, बहुत साल बाद। थोड़ा अजीब लगता है पर मेरा वो नेचर है कि मैं मतलब ऑफलाइन में भी सीरियस ही पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो ठीक लग रहा है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ पटना में अभी। अच्छा। और ऑनलाइन भी हमारा जो बैच चल रहा है उसमें पढ़ा रहे हैं। तो चीज़ें हैं, चल रही हैं ठीक। और मतलब मेरे को अभी भी पता है कि जो कंटेंट हम लोग कंप्रेस करके डिलीवर करते हैं वो मतलब बेटर है बच्चे के लिए। तो उतना ही उसके अराउंड मैं और खासकर एमडी सर पूरा ही मेहनत करते हैं उस पर।